लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जहि विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, हमारी आज की जो वीडियो है वो भगवान काल भैरव के ऊपर है, भगवान भैरव के ऊपर है। और हमारी इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताऊंगा भगवान भैरव की साधना किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां होती हैं और इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि भैरव कौन है? जो भय का शमन करे वही भैरव है। भगवान शिव की तंत्र साधना में भैरव का विशेष महत्व होता है। भैरव शिव जी के ही रौद्र रूप हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव का जो क्रोध था उसी से भैरव की उत्पत्ति हुई। एक बार कहीं कहीं ये कहानी आती है कि एक बार किसी ने पूछा कि ये त्रिमूर्ति जो हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो सभी वेदों इत्यादि ने कहा कि भगवान शिव जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी ने कुछ अपशब्द भगवान शिव के लिए कहे, जिससे क्रोधित होने के बाद भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां जो शीश था उसे अपने आँखों से काट के निकाल दिया। ये है। कहीं कहीं पे ये भी कहा जाता है कि ये भगवान शिव के पुत्र हैं। इनकी आराधना से आपका भय और डिप्रेशन का शमन होता है। आपके जीवन में शनि, राहु, केतु, मंगल इत्यादि क्रूर ग्रहों का अगर दुष्प्रभाव होगा तो इसका भी शमन होगा। इनकी उपासना तुरंत ही फलदायी होती है। अब आप यहाँ क्वेश्चन मत कीजिएगा कि आपने पिछली बार हनुमान जी के लिए कहा था और हनुमान जी की आराधना भी विशेष फलदायी होती है, लेकिन ये जो हमारी वीडियो है ये भगवान भैरव के ऊपर है। अब आपका एक और इस पे प्रश्न हो सकता है कि आप ये भी बता रहे हैं भगवान हनुमान के लिए भी बोल रहे हैं, भगवान शिव के लिए भी बोल रहे हैं, भगवान भैरव के लिए भी बोल रहे हैं, तो कौन सा उचित होगा? तो देखिए भाई, ऐसा है, इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि किसी भी केमिस्ट शॉप पे आप जाते हैं, दवाइयों की दुकान पे जाते हैं, तो सरदर्द की बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं। तो जो आपको सूट करेगी आप वो लोगे। इसी प्रकार ये है कि आप हर साधक के ऊपर हर साधना फलदायी नहीं होती है। हनुमान जी की आराधना में आप लीन हैं, बहुत अच्छा है, आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। इनसे भी समस्त प्रकार के जो दुख हैं उनका शमन होता है। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, भगवान भैरव की आराधना इंस्टेंट रिलीफ देती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के भैरव बताए गए हैं, जिसमें असितांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव मुख्य रूप से यही आते हैं। इसमें भी बटुक भैरव और काल भैरव की उपासना सर्वश्रेष्ठ कही गई है। बटुक भैरव भगवान भैरव का ही बाल स्वरूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहा जाता है। इनकी सौम्य रूप की
यानी आनंद भैरव या बटुक भैरव के इनकी आराधना विशेष फलदायी होती है, इंस्टेंट रिलीफ देती है। अगर आपने भैरव चालीसा आरंभ किया, भैरव चालीसा पढ़िए, और आपके मन में जिस प्रकार का भी भय होगा आप इसको खुद से फील करेंगे कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है उसमें। बहुत ही प्रभावशाली है। भगवान भैरव का सबसे प्राचीन और सिद्ध मंदिर जो है बनारस में है, उनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इस पर भी एक कहानी आती है कि जब औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर था उसको जब ध्वंस किया गया, उसके बाद वो भैरव का जो मंदिर था वहाँ पे उन्होंने हमला किया, और उसी समय पता नहीं कहाँ से चारों तरफ से कुत्तों के झुंड ने उनकी सेना पे हमला कर दिया, जिसके कारण वो वहाँ से भाग चले और भगवान भैरव का जो मंदिर था वो एज इट इज़ रहा। आज के समय मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि आज के समय में जो भी वहाँ पे कप्तान आते हैं उनके साथ एक चेयर और रखी जाती है जिस पर भगवान भैरव को रखा जाता है। भगवान भैरव अत्यंत ही क्रोधी हैं। आपसे एक आग्रह और रहेगा, काल भैरव, रौद्र भैरव इत्यादि की अगर साधना अगर में आपको चलना है तो किसी गुरु के सानिध्य में ही ये कार्य करें। किसी भी प्रकार की साधना रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की होती है, जनरली आपको सतोगुण प्रधान साधना पे ही चलना चाहिए। तो अगर आप गृहस्थ हैं, सांसारिक जीवन में हैं, तो भगवान भैरव के सौम्य रूप अर्थात आनंद भैरव की साधना विशेष फलदायी हो सकती है। घर में तंत्र मंत्र है, टोटका है, आपको भूत प्रेत इत्यादि का लग रहा है, किसी का नजर लगी हुई है इत्यादि में भैरव अष्टक या फिर भैरव चालीसा का जो पाठ है तुरंत फलदायी होता है। भगवान भैरव की आराधना करने पे घर में मांगलिक और शुभ कार्यों की वृद्धि होती है। और यदि आप कर्ज के जंजाल में फंसे हुए हैं, आर्थिक रूप से अत्यंत ही परेशान हैं, तो भगवान भैरव की भैरव चालीसा का नित्य प्रति प्रातःकाल 10 बार और शाम को अगर 10 बार जोर जोर से आवाज़ आपकी गूंजनी चाहिए पूरे घर में। इस प्रकार से अगर आप भैरव चालीसा और भैरव अष्टक का पाठ आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से 11 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब आपका प्रश्न होगा कि किस प्रकार से भैरव चालीसा की साधना होती है। मित्रों, इसका भी जो प्रोसेस है सेम है। इसमें मैं बार बार आपसे कहूँगा तामसिक साधना की ओर बिल्कुल भी मत जाइएगा। तामसिक साधना किस प्रकार हो, भाई देखिए, हिंदू शास्त्र के हिसाब से महाकाली, भगवान भैरव, माता छिन्नमस्ता, 10 महाविद्या साधना जो है, तारा माता, पीताम्बरा, बगलामुखी की साधना, ये सब अत्यंत ही जटिल साधनाएं मानी जाती है और बिना किसी गुरु के सानिध्य में के इसमें जाना नहीं चाहिए। किसी गुरु से दीक्षा लीजिए, वो प्रॉपर आपको गाइडेंस में उनके रह के इस काम को करना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से बटुक भैरव की साधना घर में हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि भैरव की आराधना घर में नहीं करनी चाहिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ। बटुक भैरव की साधना भगवान के सौम्य रूप की साधना हो सकती है। भैरव चालीसा की चंटिंग करते समय, पढ़ते समय आपके मन में ध्यान जितना ही ज़्यादा भगवान भैरव के ऊपर, भगवान बटुक भैरव की शक्तियों पे आपकी आस्था होगी, श्रद्धा होगी, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप भैरव चालीसा पढ़ रहे हैं, दिमाग में ध्यान लगाइए कि 12 वर्ष का गौर वर्ण का बालक खड़ा है जिसके हाथ में चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल है, जिसने पागंबर धारण किया हुआ है, गले में सर्प है और खड़ाऊ पहन के खड़ा है। शरीर एकदम तेजोमय है, एकदम सौम्य रूप में मुस्कुराता हुआ अभय मुद्रा में वो बालक खड़ा है। भगवान बटुक भैरव के इसी रूप का ध्यान करते हुए यदि आपने भैरव चालीसा 10 बार प्रातःकाल और 10 बार सायंकाल आरंभ कर दिया तो निश्चित रूप से 11 दिन में आपको चमत्कार दिखने लगेगा। किस प्रकार से हो? प्रातःकाल उठिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात पूजा के स्थान पर बैठ जाइए। वहाँ पे बैठने के बाद
आपको एक दीप जलाना है। कहीं कहीं ये कहा जाता है भगवान भैरव की साधना जो है वो सायंकाल की जाती है, रात्रि में की जाती है, लेकिन भगवान बटुक भैरव की साधना प्रातःकाल भी हो सकती है, सायंकाल भी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, दक्षिण की ओर मुंह होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साधना आपकी सात्विक है। सात्विक साधना में हमेशा पूर्वाभिमुख या उत्तर की ओर बैठना चाहिए। नीचे एक आसन रख लीजिए, घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद चमेली का अगर पुष्प आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो भगवान बटुक भैरव के फोटो के ऊपर उसको चढ़ाइए और उसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए 11 बार कम से कम, बस 11 बार अगर आपने इसकी चैंटिंग की तो आपको इसका फल मिले जाएगा। आशा करता हूं मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत ही संतुष्ट होंगे। आपको अगर इस वीडियो से जरा सा भी कुछ यूजफुल प्राप्त हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कुछ प्रश्न हो तो निसंकोच हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अभी थोड़े समय के लिए में ही YouTube पे आए हैं, छोटे यूट्यूबर हैं। आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। तो मित्रों इसी प्रकार के अन्य रोचक वीडियो के साथ, रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, पुनः भेंट होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।